5 साला कौमी इक्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद करेंगे। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी प्लान होगा जो 2024 से 2029 तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाएगी। सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। शरह खानदगी में इजाफा और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत की बुनियाद फराहम करना है। प्रोग्राम में IT बरामदात, पाकिस्तान, माहौलियात और तवानाई को खुसूसी अहमियत दी गई है। वफाकी वुज़रा का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के इजरा का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब निजी सेक्टर को मुल्क चलाना होगा। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा अगले 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया के बड़े ममालिक की सफ में ला खड़ा करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की के लिए कोशा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा कि अवाम को खुशखबरियाँ मिलेंगी। होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा, मेड इन पाकिस्तान, मुआशी इस्लाहात का एजेंडा है। तलाल चौधरी ने कहा कि 5 साल तरक्की का मंसूबा मुल्क की तरक्की के लिए अहम होगा। सियासी इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बानी PTI अगर मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें तो हुकूमत उन्हें घर पर नजरबंद करने की पेशकश कर सकती है, लेकिन 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती इत्तेहाद के अहम रुकन का कहना है कि बानी PTI को अडियाला जेल से बनीगाला उसी सूरत मुंतकिल किया जाएगा जब वो मौजूदा निज़ाम को कबूल करेंगे और शोरिश की सियासत तर्क करेंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेश की शराइत नहीं, लेकिन अहम मामलात पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर बानी PTI इश्तिआल अंगेज़ी की सियासत तर्क करके आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रजामंद हो जाते हैं तो हुकूमत उन्हें अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल करने पर गौर कर सकती है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालिबात पेश करेंगे। PTI का मुतालिबा है कि बानी PTI समेत तमाम वर्कर्स को रिहा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। बानी PTI ने कहा कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बानी PTI ने कहा है कि ना वो डील करेंगे ना बनी गाला में नजरबंद होंगे। 1.5 साल जेल काटी, मुकदमात का सामना करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालिबात पेश करेंगे। PTI का मुतालिबा है कि बानी PTI समेत तमाम वर्कर्स को रिहा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी PTI ने कहा है कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा था कि बानी PTI ने कहा है कि वो ना डील करेंगे ना बनी गाला में नजरबंद होंगे। 1.5 साल जेल काटी, मुकदमात का सामना करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में PTI के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा, 6 लाख रुपए जुर्माना। गिलगित की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB को संगीन नताइज की धमकियां देने के केस में फैसला सुना दिया। अदालत का मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। खालिद खुर्शीद पर 26 मई 2024 को जलसे में संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्ज़ाम पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत सिटी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज किया गया था। खालिद खुर्शीद मुकदमे की कार्रवाई से गैर हाजिर और रूपोश रहे। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा आज कोहाट में दोबारा होगा। एक फरीक के अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद दूसरे फरीक के दस्तखत भी आज मुतवक्के हैं। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मुआहिदे पर दस्तखत के बाद क़याम अमन के अमली इक़दाम किए जाएंगे। पारा चिनार मरकजी शाहराह पाक अफगान सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने से इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया खत्म होने से शहरी परेशान हैं। रास्तों की बंदिश पर पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर 2 हफ्तों से एहतजाजी धरना जारी। लोअर कुर्रम में भी कबाइल के धरने,
कराची में भी कुछ मकामात, लाहौर, मुल्तान, झंग और गिलगित समेत कई शहरों में धरने जारी। कुरम के मुतासिरीन से इज़हार एकजहती के लिए कराची में 5 मकामात पर धरने जारी, 7 मकामात पर धरने खत्म। गुलिस्तानी जौहर में कामरान चौरंगी पर पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, मुजाहिरीन का धरना खत्म करने और सड़क खोलने से इनकार। कामरान चौरंगी से मौसमियात जाने वाली सड़क बंद। अब्बास टाउन में पुलिस की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, अब्बास टाउन आने और जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब धरना जारी। कराची यूनिवर्सिटी से नीपा जाने वाली सड़क पर आधे हिस्से पर मुजाहिरीन मौजूद, आधे ट्रैक पर ट्रैफिक रवां। एम जिना रोड नुमाइश सिग्नल से गुरु मंदिर की सड़क खोल दी गई, सदर से नुमाइश आने वाला रोड बंद। गोलीमार चौरंगी पर पारस शनार वाक़े के खिलाफ दोबारा एहतजाज जारी। नवाब सिद्दीक अली खान रोड की दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कहना है कि पुरअमन धरनों पर पुलिस कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं। धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं है, रात देर तक उनसे मुज़ाकरात करते रहे। ये भी कहा गया कि एक जगह पे आप लोगों को तकलीफ दिए बगैर धरना दें, हम खुद आपके साथ इस गम में शरीक हैं। उसका ये हल नहीं है कि आप और लोगों को तकलीफ में डालें। लोगों को तकलीफ हो तो वो हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि उस तकलीफ को दूर करें। हम धरनों के खिलाफ नहीं, धरनों पर एक्शन ले रहे हैं। लोगों को तकलीफ होगी तो दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्ठा में गुफ्तगू, कहा पारा चनार वाक़े पर सब गमज़दा हैं, लेकिन पारा चनार मसले का हल खैबर पख्तूनख्वा में ही होना है। धरनों से लोगों को तकलीफ हुई, हुकूमत ने रात गए तक धरने वालों से मुज़ाकरात किए, एक जगह धरना देने की पेशकश भी की। कहा गया सुबह तक धरने खत्म कर देंगे। उसके बावजूद कुछ मकामात पर धरने जारी हैं। दरियाए सिंध पर नए कैनाल के मंसूबे पर जवाब देते हुए कहा पार्टी क़यादत वाज़ेह कर चुकी कि सिंध के पानी का एक भी खतरा कम नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई की कोशिश है कि इन्हें रिलीफ मिले, अपने रिलीफ के लिए अब भी हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई की एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात तो दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। बानी पीटीआई खुद मासी में मिलिट्री कोर्ट के हक में फैसले दे चुके बीआरटी पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को मना नहीं कर सकता। रेड लाइन बीआरटी में सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं। जाम सादिक ब्रिज 2025 के मार्च में तैयार हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने इशारतन अमरीका से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी मुसन्निफ माइकल कुगलमैन ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अमरीकी मुदाखलत के नतीजे में बानी पीटीआई की रिहाई के मामले पर बानी पीटीआई के ख्यालात जानना चाहते हैं। इसके जवाब में आतिफ खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान के ख्यालात जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उनकी रिहाई का इंतज़ार किया जा सकता है। अमरीका पाकिस्तान में अपने मकासद के हुसूल के लिए असर रसूख इस्तेमाल करता रहा है, क्यों ना इसे पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। इनके सादा से मुतालबात हैं कि पाकिस्तानियों का मैंडेट वापस किया जाए और बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती का कहना है कि बलोचिस्तान में रॉ फंडेड लश्कर अपना मज़मूम एजेंडा चला रहा है, मासूम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है। कोयटा में इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा आपको लोगों और शाहराहों की हिफाजत करनी है, दहशतगर्दों को धूल चटानी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। तुर्की के काउंसिल जनरल से मुलाकात में कहा तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फ़ाल बनाया जाएगा। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तुर्क काउंसिल जनरल का कहना है कि पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने को तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत को बैंकिंग सेक्टर से तकरीबन
70 अरब रुपए जमा हुए। रेवेन्यू शॉर्टफॉल में कमी की तवक्को। ऑर्डिनेंस में माली साल 2025 में बैंकिंग कंपनीज के लिए टैक्स की शरह 44% मुकर्रर, 2026 में 43%, 2027 से 42% हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस में छोटी कंपनीज के लिए टैक्स की शरह 20% पर बरकरार रखी गई है। बैंक्स के टैक्स ढांचे में तब्दीलियाँ की गई हैं। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में डैमों का पानी जम गया। कोयटा और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह और शाम के औकात में धुंध। सर्दी में इजाफा। धुंध का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। बहावलनगर में सर्दी के बायस नज़ला जुकाम और दीगर बीमारियों में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में मौसम सर्द। सुई सदरन का शहर में घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई बरकरार रखने और कैप्टिव पावर प्लांट्स की सप्लाई 50% कम करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में कल से 6 जनवरी तक शदीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। बर्फानी तोदे गिरने के खदशे। इंतजामिया की मुसाफिरों को एहतियात की हिदायत। 2024 के दौरान कराची में ट्रैफिक हादसात में 482 अफराद जाँ बहक और 410 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। सबसे ज़्यादा हादसात ज़िला गरबी में हुए, जहाँ 161 अफराद जान से गए। वाटर टैंकर से साल 2024 के दौरान 51 अफराद, ऑयल टैंकर से 10, ट्रक से 71 और ट्रॉलर के हादसे में 69 अफराद जाँ बहक हुए। मुसाफिर बसों ने 48 और डंपर्स ने 32 अफराद को कुचल डाला। सुजावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से फ़ोन छीनने वाले मुल्ज़िमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। मुतासरा सयाह जोड़े का कहना है कि साइकिलों पर जा रहे थे कि बाइक सवार मुल्ज़िमान ने गन पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन छीन लिए। तलाशी भी ली। मकामी अफराद की मदद से पुलिस को इतला दी। पुलिस ने सपोर्ट किया, रिहाइश दी और दूसरे फ़ोन भी दिए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक हाजी अहमद की नमाज जनाजा मंडी बहाउद्दीन में आबाई गांव में अदा कर दी गई। अहले खाना के मुताबिक हाजी अहमद लीबिया से यूनान जाते हुए कश्ती उलटने से जाँ बहक हुआ था। डीआई खान में दराबन चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस एहलकार और मजदूर जाँ बहक, 3 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग से मुल्ज़िमान रात की तारीकी में फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मज़म्मत। शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। साल 2024 सिक्योरिटी फोर्सेस की ख्वारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कामयाबियों का साल रहा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों समेत 925 दहशतगर्द हलाक और सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। 14 मतलूब दहशतगर्दों ने हथियार डालकर खुद को कौमी धारे में शामिल किया। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक SIFC की मुआवनत से मुतादिद बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। कराची में न्यू ईयर पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने आवाम को खबरदार कर दिया। लोगों की आगाही के लिए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात। IG सिंध का कहना है कि सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त और स्नैप चेकिंग की जाएगी। अख्तर कॉलोनी से बरसता खयाबान इत्तेहाद सी व्यू की रोड बंद होगी। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार और मज़ार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़क भी बंद होगी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक सी व्यू या अतराफ जाने वाले 26 स्ट्रीट से होते हुए जा सकेंगे। PIDC चौक से क्लब रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद होगी। सक्कर में न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी के लिए रिहर्सल। आसमान जगमगा उठा। हैदराबाद शहर में दफ़ा 144 का नफाज। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई।
पाकिस्तान में 2024 का सूरज गुरूब होने में चंद घंटे बाकी। दुनिया के दीगर ममालिक साल नौ का खैर मकदम करने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड सबसे पहले 2025 को वेलकम करेगा। ऑकलैंड स्काई टावर पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शानदार आतिशबाजी का प्लान। सिडनी में साल नौ का आगाज आतिशबाजी से होगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद ताइवान, जापान, इंडोनेशिया साल नौ का खैर मकदम करेंगे। रूस, यूरोपीय ममालिक और आखिर में अमरीका में नए साल का जश्न टाइम स्क्वायर पर मनाया जाएगा। इस्राएली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। पनाह गुज़ीन इलाकों, अस्पतालों पर बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी वार। शिमाली गजा में 5 इसराइली फौजियों की हलाकत की इत्तलात। इसराइली फौज ने बमबारी करके सीवरेज पंपिंग स्टेशन तबाह कर दिया। गजा में खून जमाती सर्दी में शदीद बारिश। खुले आसमान तले खैमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खैमों में पानी भर गया। मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुआहदे के बाद दोबारा जंग शुरू करने का इशारा दे दिया। कहा, जंग के अहदाफ की तकमील के लिए जंग की तरफ लौटना ज़रूरी है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप पर खातून सहाफ़ी को जिनसी हरासा करने के मुकदमे में $50 लाख जुर्माना बरकरार। फेडरल कोर्ट ने ट्रंप की अपील मुस्तरद कर दी। 1996 में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में खातून को जिनसी तौर पर हिरासा करने के मुकदमे में ट्रंप को गुज़श्ता साल मुजरिम करार दिया गया था। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट के एहसास से नवाजिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मोतबर एहसास लंदन के अवाम की खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। सादिक खान रवां बरस मुसलसल तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। सादिक खान का कहना है कि वो नाइट का एहसास मिलने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। भारत ने मालदीव में इंतखाबात में असरअंदाज होने की खुफिया कोशिश की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों ने मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो को इक़्तिदार से हटाने का मंसूबा बनाने के साथ साथ मालदीव के भारत नवाज रहनुमा की मदद की कोशिश की। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में मोहम्मद मोइज़ो की जमात समेत 40 अरकान पार्लियामेंट, फौज और पुलिस के अफसरान को भारत की जानिब से $6 मिलियन रिश्वत देना शामिल था। मालदीव में 21 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में सदर मोहम्मद मोइज़ो की जमात ने कामयाबी हासिल की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। मेगा इवेंट के आगाज में 50 दिन बाकी। आईसीसी के सरबराह जे शॉ का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच बहुत अहम है। कज़ाफी स्टेडियम में इवेंट की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ इंक्लोजर्स में नई कुर्सियों की तनसीब का काम शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा। टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक की न्यू ईयर पर दुनिया भर में पाकिस्तानियों से मुल्क के मुस्बत पहलू उजागर करने की दरख्वास्त। कोहपेमा नाइला कयानी ने कहा कि नए साल में 8000 मीटर से बुलंद 3 चोटियां सर करने का आज़म। पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले हैदर अली ने कहा, 2024 में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते। आने वाले साल में भी मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। ओलंपियन महवर शहजाद ने कहा है कि दुआ है पाकिस्तान हर शोबे में खूब तरक्की करे। साल 2024 में पाकिस्तान के लिए खेलों की दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी अरशद नदीम ने हासिल की। पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जीता। ओलंपियन अरशद नदीम का कहना है कि उन्होंने साल 2025 में भी बेहतरीन थ्रो करने का टारगेट मुकर्रर किया हुआ है। पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी और शायगिल के गाने पसूड़ी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। गाने के बोल और सहरंगेज मौसीकी ने ऐसे सुर बिखेरे कि बरतानवी फौज के आर्टिलरी बैंड ने भी धुन बजाकर गाने की मकबूलियत का एतराफ कर लिया। और 91 साला लेजेंडरी भारतीय गुलकारा आशा भोसले की 2024 के सुपरहिट गाने तौबा तौबा पर परफॉर्मेंस। दुबई में कॉन्सर्ट के दौरान आशा भोसले ने गाना गाया और डांस भी किया। परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे।